हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद नर्सिंग एलीट की फर्स्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कावासाकी डिजीज़ के बारे में। जो ये डिज़ीज़ है कावासाकी डिज़ीज़, इसको सबसे पहले रूल आउट किया गया था जापान में इन द ईयर 1967। और जिस पर्सन ने इसको रूल आउट किया था उनका नाम था तोमिसाकु कावासाकी। तोमिसाकु कावासाकी, और उनके नाम की वजह से ही इस डिजीज़ को कहा जाने लगा कावासाकी डिजीज़। अगर हम इस डिज़ीज़ के अदर नेम्स को देखें तो इसको म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम और इन्फेंटाइल पॉलीआर्टेराइटिस नोडोसा कहा जाता है। तो म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम से हम ये डिराइव कर सकते हैं कि ये बॉडी के म्यूकोक्यूटेनियस जोन्स जैसे कि नॉस्ट्रल्स, लिप्स, इन सब पार्ट्स को और साथ में लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करता है। और अगर इन्फेंटाइल पॉलीआर्टेराइटिस नोडोसा को देखें तो ये इन्फेंट्स में डिजीज़ पाई जाती है और ये आर्टरीज़ की इन्फ्लामेशन कॉज करती है। ये मीनिंग हम इसके नाम से, इनके जो डिफरेंट नेम्स हैं उनसे ड्राइव कर पा रहे हैं। अब हम देखते हैं कावासाकी डिजीज़ का डेफिनेशन। तो इट इज़ एन अक्यूट मल्टी सिस्टम वेस्कुलाइटिस सिंड्रोम एंड लीडिंग कॉज ऑफ अक्वायर्ड हार्ट डिजीज़। तो जैसे कि इसके डेफिनेशन से क्लियर है, ये एक मल्टी सिस्टम वेस्कुलाइटिस है, यानी कि ये ब्लड वेसल्स का इन्फ्लामेशन है जो बॉडी के मोस्टली सभी पार्ट्स को अफेक्ट करता है। और ये लीडिंग कॉज है अक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ इन चिल्ड्रन, बच्चों में अक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ का। मोस्टली ये हार्ट को अफेक्ट करती है डिजीज़, और इसका जो इसका सबसे डेंजरस फैक्टर है वो हार्ट की इन्वॉल्वमेंट ही है। वैसे तो ये हर तरह के ब्लड वेसल्स को अफेक्ट कर सकता है, फॉर एग्जांपल वेन्स, आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज, लेकिन मोस्टली ये मीडियम साइज आर्टरीज को ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो ये उन बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करता है जो 5 ईयर्स से कम एज ग्रुप के हैं, इसलिए ये एक पीडियाट्रिक डिजीज़ कंडीशन है। अगर हम इस डिसऑर्डर की इटियोलॉजी देखें तो इसकी एग्जैक्ट इटियोलॉजी तो अभी तक रूल आउट नहीं हो पाई है, अननोन है, इडियोपैथिक है इसके कॉजेज़। लेकिन बहुत सारी रिसर्चेज में ऐसा फाइंड आउट हुआ है कि जो कावासाकी डिजीज़ है ये इन्फेक्शियस हो सकती है, यानी कि बैक्टीरियल या वायरल इसका कॉज हो सकता है, बट कोई एक ऑर्गेनिज्म इस तरह का अभी तक कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, इसलिए एडियोलॉजी को हम अनलोन ही लेंगे। कुछ और डिफरेंट रिसर्चेज में ये भी देखा गया है कि हो सकता है कॉज ऑटोइम्यून हो या कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली हम किसी एक चीज़ को रूल आउट नहीं कर पाए हैं। अब ये डिसऑर्डर जो है वो 3 स्टेजेस में होता है, अक्यूट स्टेज, सब अक्यूट स्टेज और कोवेलेसेंट स्टेज। तो जो अक्यूट स्टेज है उसमें, क्योंकि ये एक फिब्राइल इलनेस है, इसलिए इसमें फीवर होगा, और फीवर जो होगा वो हायर देन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। सेकंड जो अक्यूट स्टेज में सिम्टम्स देख सकते हैं वो होंगे कंजक्टाइवल हाइपरीमिया। तो जो हाइपरीमिया है उसका मतलब है इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड इन द वेसल्स। तो जो कंजक्टाइवा के ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड का अमाउंट बहुत हाई होगा, जिसकी वजह से जो आंखें हैं वो लाल होंगी। अभी मैं आपको एक इमेज भी शो करूँगी इसकी। उसके बाद है रेड ड्राई क्रैक्ड लिप्स एंड, क्योंकि मैंने पीछे भी आपको कहा था कि ये लिप्स को, नोज़ को, इन एरियाज़ को या टंग को, इनको ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो रेड ड्राई एंड क्रैक्ड लिप्स वो भी इसी वजह से, हाइपरीमिया की वजह से होंगे। एंड एक्सट्रीमली रेड स्वॉलन टंग, तो जो रेड स्वॉलन टंग है इसको एक करेक्टरिस्टिक क्लासिकल साइन है ये कावासाकी डिजीज़ का, और इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। और एक और जो सिम्टम है अक्यूट स्टेज का वो है पॉलीमॉर्फस रैश। तो पॉलीमॉर्फस रैश का मतलब है कि जो रैशेस तो आप सबको पता है, लेकिन पॉलीमॉर्फस का मतलब है कि जो रैशेस होंगी वो एक तरह की नहीं होंगी पूरी बॉडी पे, उनका पैटर्न सेम नहीं होगा। हो सकता है वो कहीं बिल्कुल फ्लैट रेड कलर की रैशेस हों या कुछ जगह पे रेज्ड बम्प्स हों, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। अभी आप कंजक्टाइवल हाइपरीमिया की इमेज देख सकते हैं। और जो टंग की मैं बात कर रही थी कि स्वॉलन रेड टंग होगी, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रॉबेरी टंग। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्ट्रॉबेरी टंग किस डिज़ीज़ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आंसर वुड बी कावासाकी डिजीज़। उसके बाद हम देखेंगे सब अक्यूट स्टेज। तो जो सब अक्यूट स्टेज है उसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे, उसमें
कार्डियक इन्वॉल्वमेंट यानी कि हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, या फिर जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहला है डिस्क्वेमेशन ऑफ स्किन ऑफ हैंड्स एंड फीट, स्पेशली टिप्स ऑफ फिंगर्स एंड टोज। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या होगा, पीलिंग अप ऑफ स्किन होगी, जो हैंड्स और फीट की स्किन है वो पील अप होगी और लार्ज पीसेस में पील ऑफ होती है। सेकंड, जॉइंट पेन होगी, कार्डियक प्रॉब्लम्स अराइज होंगी। कार्डियक प्रॉब्लम्स में इसमें मेनली कोरोनरी आर्टरी अफेक्ट होती है, तो कोरोनरी आर्टरी जो एन्यूरिज्म्स हैं वो हो सकते हैं। जो थर्ड स्टेज है वो है कोवेलेसेंट स्टेज। तो कोवेलेसेंट का मतलब होता है रिकवरी वाली स्टेज। तो इसमें चाइल्ड जो है वो नॉर्मल अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, बट इन्फ्लामेशन हो सकता है कि कुछ एरियाज में प्रेजेंट हो। जो हमने स्टेजेस में साइन एंड सिम्टम डिस्कस किए, आप साइन एंड सिम्टम में वो भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्रोनिम से याद करना है तो इसके लिए जो कावासाकी डिजीज़ है उसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उसके लिए हम एक एक्रोनिम यूज़ करते हैं, फिब्राइल। एफ का मतलब है फीवर, ई का मतलब है एनेंथम। एनेंथम होता है म्यूकस मेम्ब्रेन रैशेज, जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उनके ऊपर रैशेज अपीयर होना। बी फॉर बल्बर कंजक्टिवाइटिस, आर फॉर रैशेज, रैशेज हम पीछे पढ़ चुके हैं, पॉलीमॉर्फस रैशेज होंगी। आई फॉर इंटरनल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट जैसे कि जॉइंट्स एंड हार्ट। एल फॉर लिम्फेडिनोपैथी एंड ई फॉर एक्सट्रीमिटी चेंज। एक्सट्रीमिटी चेंज में क्या होगा, जैसे जो हैंड्स एंड फीट हैं उसकी स्किन में डिस्क्वेमेशन या ये सब पीलिंग स्टार्ट होगी, वो सब चेंजेस हो सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर नर्सिंग इंटरवेंशंस। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मॉनिटर टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर अभी हमने पीछे पढ़ा कि 102 से ज़्यादा होगा, तो फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ टेम्परेचर जो है नर्सिंग रोल है। assess heart sounds and heart rate and rhythm, assess extremities, extremities डिस्क्वेमेशन के लिए, फीलिंग के लिए, एग्जामिन आई फॉर कंजक्टिवाइटिस या फिर कंजक्टाइवल हाइपरीमिया के लिए, मॉनिटर म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर इन्फ्लामेशन या फिर रैशेज के लिए। तो ये सब जो है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस कंडीशन में। तो अब हम देखते हैं कि इसमें पोटेंशियल एमसीक्यूज़ या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या पूछा जा सकता है इस डिजीज़ से। तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्ट्रॉबेरी टंग इज़ सीन इन, या फिर स्ट्रॉबेरी टंग इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो आंसर आपने बिना सोचे समझे टिक करना है, कावासाकी डिजीज़। या फिर कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फीचर ऑफ कावासाकी डिजीज़। ऑप्शन में स्ट्रॉबेरी टंग हो सकता है या फिर कंजक्टाइवल हाइपरीमिया भी हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है मोस्ट ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन ऑफ कावासाकी डिजीज़। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे लिखना था कावासाकी डिजीज़, आई हैव मेंशन कार्डियक डिजीज़। तो मोस्ट कॉमन ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन है जो कावासाकी डिजीज़ की, दैट इज़ कार्डियक इन्वॉल्वमेंट। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑप्शंस दी हों 4 और उसमें से पूछा हो कि इनमें से कौन सा कावासाकी डिजीज़ का फीचर है या फिर कौन सा फीचर नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।